नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे ललितपुर की, जहां पहली बार मतदान करने वाले मतदाता के चेहरे पर दिखी खुशी। बात होगी पाकुड़ की, यहां कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। चर्चा करेंगे सिंगरौली की, जहां ब्रह्म कुमारी राज कैंपस में 10 दिन से चल रहे समर कैंप का समापन हुआ। तमाम खबरों पर चलिए फटाफट से कर लेते हैं चर्चा। खबर ललितपुर से है, जहां बालाबेहड़ शांतिपूर्ण माहौल में सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रहा मतदान। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 5वें चरण की मतदान प्रक्रिया हुई चालू। बता दें, पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी और उंगली पर निशान दिखाते नजर आए मतदाता। अर्धसैनिक बलों के साथ सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम। 15 जोनल और 108 सेक्टर मजिस्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था में मतदाता करेंगे झांसी ललितपुर लोकसभा के राजा के भाग का फैसला। वहीं मतदाताओं और 227 महरौनी विधानसभा के पाली तहसील के बालाबेहड़ क्षेत्र के मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सामान्य निर्वाचन लोकसभा 2024 के तहत आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह का वक्त है, खुशनुमा मौसम है। गर्मी के चलते बहुत गर्मी है, लेकिन आज कुदरत भी मेहरबान है और खुशनुमा मौसम है। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। बिहार के 5वें चरण के चुनाव में 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। यहां कुल 80 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में 5वें चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए अलग अलग बूथों पर वोटिंग हो रही है। इन 5 लोकसभा सीटों पर कुल 80 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 5वें चरण में करीब 95,11,000 से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोटिंग को देखते हुए पोलिंग बूथों को सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। बिहार के सारण लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने राजीव प्रताप रूडी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने तथा विभिन्न मतदान केंद्रों की स्थिति का जायजा लेने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने अय्यापुर बाजार समिति बोचाहा के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। पटना बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कुमार सहित अन्य मौजूद थे। वहीं पार्टी में पुनः दाऊद मरांडी ने वापसी ली। जिलाध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि मंत्री आलमगीर आलम पार्टी के एक बेहतरीन नेता है। वो खुद जमींदार घराने से हैं। जो कैश बरामदगी हुई है वो अभी जांच का विषय है, लेकिन विगत कई दिनों से उनको लेकर झूठी खबर फैलाना गलत है। वो एक बेहतरीन छवि के व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी उनके मंत्री पद को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। मोदी जानबूझकर जांच एजेंसी के द्वारा उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी विजय हाजदा के लिए पूरी मेहनत कर रही है। इस बार केंद्र में सरकार राहुल की बनेगी। दाऊद मरांडी जी को हम लोगों का घर ऑफिस का ही मेन इशू था, और उसके साथ भी हम लोग जो हमारे मंत्री जी से, हम लोगों का नेताजी से जिस तरह का व्यवहार नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा हो रहा है, इसके प्रति भी आप लोगों से आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि रांची में जैसा देखा गया, हम लोग रांची में थे उस समय उनको अरेस्ट करने का, रिजाइन देने का या बर्खास्त करने का कोई बातचीत नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ तरह तरह का बातचीत इस तरह का पेपर में भी आ रहा था। यहाँ पाकुड़ से भी 1-2 पत्रकार इस तरह का बयानबाजी भी किया है और स्टेटमेंट जो दे रहा है, ये लगता है कि कोई विपक्षी पार्टी का, बीजेपी का हो चाहे आजसू पार्टी का कार्यकर्ता का तरह इस तरह का पत्रकार लोग अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। पेपर में भी, गूगल में भी आया। सच क्या है? इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा उस तरह का कुछ हुआ नहीं है अभी तक। इस्तीफा देना ही पड़ेगा, इस तरह का संविधान में भी कोई नियम नहीं है। तो उसको जब सजा होगा तब ना इस्तीफा देंगे, या अगर 6 महीना तक रह जाते हैं, जमानत नहीं होता तब जाके वाले। पार्टी लेवल पर क्या निर्देश? पार्टी लेवल पर कोई निर्देश अभी तक नहीं है। ये इतना बढ़िया ये नेता है, हम लोगों का 1 नंबर नेता है कांग्रेस का, इन्हीं के ऊपर छोड़ा गया है। तो वो विवेक पर जो उचित समझेंगे वही करेंगे। दादा एक चीज़ बताइए, आप तो हम लोगों को बोले कि आप लोग हमको साथ दीजिए, क्या बोलते हैं, इलेक्शन में प्रचार प्रसार कीजिए। जब हम रहते हुए अगर 10 वोट मिलता तो हमारा अनुपस्थिति में कम से कम 15 वोट आप लोग दिलाइए। यही हमारे प्रति आप लोगों का सम्मान रहेगा। क्या लगता है? देखिए, उनका रुपया था, पैसा तो सबके साथ कोई संबंध नहीं है। वो एक तो सरकारी अफसर है,
और बीडीओ से लेके आज तक डीडीसी रैंक का ऑफिसर बना है। ये तो आप लोग सबको जानते पता, आप लोगों को बोलना नहीं होगा कि घोटाला तो ऑफिसर लोग ऐसा कोई नहीं है जो घूस नहीं लेता। उसका पैसा कहाँ रखता है, क्या करता है, सोना खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, ये तो उन लोगों का ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह का उसी का रुपया है। ये साजिश है जो ठेकेदार मुन्ना सिंह और राजीव कुमार जो ठेकेदार बोल रहा है कि उनका कलेक्शन करके हम लोग उनको पहुंचाए थे, लेकिन वो दो आदमी ये संजीव लाल का बिजनेस पार्टनर है। उनका पत्नी के नाम से जो बिल्डर के साथ प्रोमोटिंग बिजनेस है, वो प्रोमोटिंग का पार्टनर उसका पत्नी के नाम से है और ये बिल्डिंग भी उन्हीं का है। इतना घोटाला किया है, इतना 2-4 गाड़ी, इसके बाद 10-12 फ्लैट रखना मामूली चीज़ नहीं है। ये आदमी पहले से भी सीपी सिंह का भी आपका पीएस थे और भी एक बीजेपी का नेता का मंत्री का भी पीएस थे। तो उस समय भी घोटाला हुआ है जरूर, उसी का अपना व्यक्तिगत रुपया है। अभी थोपने का कोशिश करता है कि ये मंत्री जी के लिए हम लोग कलेक्शन किए थे, लेकिन ये बात सही नहीं है। यानी जेएमएम जो होता है ये हर सरकार में होता है, उजागर कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। पहले गवर्नमेंट में नहीं होता। एक चीज़ आप लोग बोलिए तो बाबूलाल मारंडी 2 साल या 3 साल चीफ मिनिस्टर रहे। चीफ मिनिस्टर रहने के बाद इतना बड़ा एक तो पार्टी संगठन बनाए, 8-10 एमएलए को जिताए, उनको पैसा कहाँ से मिला, फंड कहाँ से मिला था, उसके बारे में आप लोगों को सोचना होगा कि घोटाला होता है कि नहीं। तो इनडायरेक्टली आप लोग समझ जेएमएम और कांग्रेस व्यक्ति विशेष का बात कर रहे हैं कि जितना थोड़ा सा दूसरे हमला कर उनका एक तो सरकारी स्टाफ के बाद में जो दूसरे का भी पीएस थे, अभी मंत्री जी का पीएस है, उनके पास अगर रुपया मिला है 30 करोड़ 40 करोड़ जो भी जितना भी मिला है, उसके लिए इन मंत्री जी को जो दोषी करार दिया जाता है, इसी के अगेंस्ट में हम बोले कि भाई उनका भी तो हुआ था, वो पार्टी बनाए थे तो कम से कम तो 2-4 हज़ार करोड़ का संपत्ति उनके पास था, कैश था, बोलते ना इतना बड़ा पार्टी बनाए थे और 11 एमएलए को जीता पाए थे। यही हम बोलना चाहते हैं। दादा मंत्री लोगों के ग्रामीणों का जितना भी हम लोगों का जो पार्टी का एंटी भी थे, कांग्रेस नहीं करते, कांग्रेस का समर्थक नहीं है, उन लोगों का भी सहानुभूति है। खास करके महिलाओं में जाने के बाद जो देना नहीं चाहता था पहले जेएमएम को वोट या मंत्री जी के, वो लोग भी अभी मंत्री जी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। बढ़ चढ़ के सबको हम लोगों को विजय हंसदा को वोट देंगे, ये उम्मीद है। ये आप 4 जून आप लोगों को सबको मालूम हो आप जाएगा। लोगों को आप लोगों को बुद्धि दे और आज विरोध में है, इसीलिए विरोध करना होगा। गलत बात से विरोध मत करिए। एक आदमी का प्रेस्टीज का सवाल है, चरित्र का सम्मान है, वो समाज में रहते, समाज में प्रतिष्ठित आदमी है और इनके बारे में समूचा झारखंड में इनका प्रतिष्ठा, इनका व्यवहार से सब कोई खुश है। ये जो आपका ऑनेस्टी का किसी को भी कोई दो भी नहीं है, संदेह नहीं है, इतना ऑनेस्ट आदमी है। लेकिन आप लोग सबको जानते हैं कैसे क्या होता है। पार्टी चलाने के लिए, मंत्रिमंडल चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस तरह का एक तो मामूली चीज़ है, ओपन सीक्रेट है, सब जगह चलता है, हिंदुस्तान में सब जगह इस तरह का चलता है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से, जहां लोकसभा क्षेत्र खलीलाबाद से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद आज चुनाव जनसंपर्क के क्रम में बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम झुंगिया में सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचकर विशाल जनसभा की, जिसमें सभासद भरथरी निषाद, बबलू कांति सिंह आदि पार्टी के कद्दावर नेता मौजूद रहे। गांव वालों ने भाजपा के पक्ष में 100% मतदान का भरोसा जताया। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं और सभी लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और निश्चित ही शिक्षा के क्रम में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में, अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में, ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, कभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, जो उच्च शिक्षण संस्थान थे, उसमें पिछड़ों का आरक्षण नहीं था। हमारे लोग प्रोफेसर नहीं बन पाते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाते थे। आज उन सारे पदों पर हमारे पिछड़ी जाति के लोग प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पदों पर जाकर देश की सेवा कर रहे हैं। और निश्चित ही हम सभी लोगों को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि इस भारत देश में विकास के क्रम में हमारी ये सोच है कि जिस देश की महिलाएं विकसित होती हैं, वो देश ऑटोमेटिक विकसित हो जाता है। हमारी महिलाओं को विकसित बनाने के लिए उनको सखी योजना नहीं, उनको संबल बनाने के लिए 33% का महिला बिल आरक्षण लागू किया, 33% का आरक्षण उनको दिया। गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बनाया, आशा बहुएं बनाई, एएनएम जीएनएम बनाया, हमारी बीसी सखी बनी, हमारी ड्रोन दीदी बनी। ये सारी उपलब्धियां आज के दिन में गांव में हमें दिखाई दे रही है। निश्चित ही मुद्दों के साथ हम लोग मैदान में हैं और 4 जून को फैसला हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट।
खबर सिंगरौली से है, जहां विद्यानगर ब्रह्मा कुमारी इस कैंपस में 10 दिन से चल रही बच्चों के समर कैंप में अनेक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए, जैसे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, चित्रकला, नृत्यकला प्रतियोगिता आदि। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता ने बच्चों को हर क्षेत्र में टॉप रहने के लिए टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि गलत आदतें हमारी सफलता के बीच बेहद रुकावट हैं, इसलिए गलती से भी गलत आदत की शिकार नहीं होना है और सदा ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा प्रयत्न करना और अच्छा लक्ष्य रखने से निश्चित ही सफलता मिलती है। समाजसेवी आशा गुप्ता ने बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया कि बच्चे जहां भी जाएं अपनी बुलंदियों को अवश्य प्राप्त करें। पार्षद ने सभी बच्चों के आने वाले भविष्य को उज्जवल होने के लिए कहा, मेरी आवश्यकता जहां भी हो निसंकोच हमें कहें। रेणु सागर पावर प्लांट से पधारी सेफ्टी ऑफिसर शैलेश श्रीवास्तव ने सभी बच्चों के लिए कहा कि अच्छा कार्य करें, अच्छी सोच रखें, अच्छा व्यवहार करें, ये अच्छी आदतें हैं, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी बनती है। ग्वालियर से पधारी ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन ने 5 अच्छी आदतें, सुबह जल्दी उठना, बड़ों का सम्मान करना, हर कार्य समय से पूरा करना, हर कला को सीखना, प्रतिदिन योग अवश्य करना तथा 5 बुरी आदतें, गुस्सा छोड़ना, आलस्य छोड़ना, लड़ाई झगड़ा छोड़ना, मोबाइल का गलत उपयोग करना एवं गंदगी नहीं फैलाना बातों पर प्रकाश डाला। संस्थान की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी शोभा बहन ने तहे दिल से आभार प्रदर्शन किया एवं आए हुए सभी अतिथियों तथा समर कैंप के दौरान हुए प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को पुरस्कार वितरण करवाए। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।